हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को पीपीएस क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के रियल नंबर का पार्ट 10 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3rd वीडियो होगा। और जितने सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोग के लिए, सारा के सारा क्वेश्चन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दे दिया गया है। तो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर मैथ में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल के हर एक वीडियो को आप देखें और समझें और उसके आधार पे आप रिवीजन करें। आपको दोस्त जहां से क्वेश्चन नजर आता हो, आपका कोई गेस हो जाता है, बीपीडी एमपीडी जो भी गेस आपका नजर आता है, उस गेस से भी आप रिवीजन कर सकते हो, ताकि सारा एक टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिया गया है। आप अगर यहाँ से एनसीईआरटी मैथ से रिवीजन करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी मैथ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो जितना सारा जो क्वेश्चन है दोस्त, वो आपका सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट किया गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज जो होगा अंतिम वीडियो होगा और रियल नंबर का अंतिम वीडियो होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3rd है। तो इसमें जो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्त, क्वेश्चंस क्या कहता है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 और 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए, मान लेते हैं 16, 20, 24 ना आता हो, उसके जगह पे उसके स्थान पे कोई अदर संख्या दे आता हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 240। उसके बाद इसमें देखना है क्या पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, यानी ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका वर्गमूल वगैरह निकलता हो। तो वर्गमूल जो निकलेगा दोस्त, वो आपका चाहे तो 240 का तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कटकुट हो गया। यहाँ पे 216 ये भी नहीं होगा, 216 को होगा वर्गमूल। 24 का वर्गमूल नहीं होगा, एक 3600 का होता है। तो अब बचे आपके पास दो संख्या। अब दो संख्याएं बचे दोस्त, इसमें भी कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। तो जब 36 है और 16 है, अब इसमें से देखना है पूर्ण, अब छोटा तो लगता है 16 ही है, तो होगा क्या सर, तो हम देखेंगे क्या कि 16, 20, 24 प्रत्येक से भाग हो। अब बात आ जाता है कि दोस्त हम प्रत्येक से भाग ना करें, प्रत्येक से भाग करें या प्रत्येक से भाग करें में सर हमको टाइम ज्यादा मरेगा। तो आप क्या करें कि 16, 16, 20, 24 का आप एलसीएम निकालें। 16, 20, 24 का आप एलसीएम निकालें। आप कहोगे सर एलसीएम निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो एलसीएम का शॉर्ट तरीका जो होता है, आप जो सबसे जिसका जिसका एलसीएम निकाले उसमें सबसे बड़ा संख्या को देखेंगे। बड़ा संख्या क्या है, 24। और 24 की पहाड़ा तब तक पढ़ते रहना है जब तक इन तीनों से न कट जाए, और आपका वही एलसीएम होगा। जैसे में मान लो 24, 24 दूनी 48, 48 तीनों से नहीं कट रहा है। 24 की 72 तीनों से नहीं कट रहा है। 24 चौके 96 तीनों से नहीं कट रहा है। 24 पचे 20 से 120 आपका जो होगा, 120 जो होगा दोस्त, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे कट रहा है, एलसीएम जो होगा 120 होगा। आप 16, 20, 24 का एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, आपका सटीक आंसर होगा 120 होगा। अब क्या करना है सर, एलसीएम निकालने के बाद, क्या करना है दोस्त, 120 से क्या करना है, आप दोनों में चेक कर ले भाग देखकर। आप 1600 को पहले छोटी के बाद 1600 देखेंगे। 1600 कितना हो गया, 120। इससे काटेंगे, 20 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 का 12 बचेगा 4, 40 से लगभग कट रहा है, 12 से नहीं, 120 भाग देंगे, 0 0, 12 से 12 का 4 नहीं नहीं कट रहा है, लगभग ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। 3600 के देखते हैं, 3600 को पूरा काटते हैं, 3600 को, तो कितना आता है आपको, 120, 120 इसी खत्म, 12 से बढ़ते 36, लगभग जो होगा, भले यहाँ पे छोटी ओवर पूर्ण वर्ग बोल रही है, लेकिन जो आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आप इससे भी देख सकते हो, क्योंकि 20 से इसको काटोगे, 20 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा, लेकिन ए आपका संख्या नहीं कट रहा तीनों से, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपके आधार पे कुछ क्वेश्चन से 8, 9, 12 कुछ भी दे सकता है, कोई संख्या निकालने के लिए देगा, तो आप वहां पे अगबकाहट की जरूरत नहीं है, आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन सोल्यूशन करवाया गया उसी आधार पे आप क्वेश्चन को सोल्यूशन करें। दोस्त थोड़ा सा पहले समझिएगा, जैसे में इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अब अगला क्वेश्चन जो दोस्त कहता है, दोस्त दूसरा तरफ 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 23.43 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करें, लेकिन उसके ऊपर में क्या है दोस्त, बार लगाया गया है। तो बार के बारे में आप लोग को हम पहले ही बताया थे कि बार के मतलब जो होता है कि वही संख्या बार बार आता हो।
वही संख्या क्या बार बार आता हो। जैसे ही बार बार आता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका कि 23.43 है, तो 43 43 43 43 बार बार आता हो। इसी संख्या को इतना लंबा चौड़ा ना लिखने की वजह से इसी संख्या को क्या 23.43 के बार लगाकर लिख दिया जाता है। तो बार का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या कि अब यहां से बोल रहा है कि इस संख्या को p बटा क्यू के रूप में। तो हम बोले थे दोस्त, जब भी ऐसा बार वाला क्वेश्चन आएगा तो इसके बराबर लिखेंगे और बटा देंगे और देखेंगे कि पहले कितनी संख्याएं पे बार है। जितनी संख्याएं पे बार रहेंगी उस संख्याएं नीचे उसको लिखेंगे कितना, जितनी संख्या पे बार रहेगा उतना ही संख्या में लिखेंगे 9 9। जैसे में 2 पे बार है, 2 को 9 9 लिख दिए। इसके बाद ऊपर जो संख्या है दोस्त 23 43 कर दिए। अब कहोगे सर इसको काट देंगे, नहीं काटेंगे नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, एक चीज और देखना है कि जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं, मान ली 0 रहता तो यहाँ पर कट जाता, लेकिन जैसे ही यहाँ के अगर इधर आता है संख्या तो इसके बाद 2 संख्या है जिसमें क्या है 2 और 3 है, तो इस संख्या को उसमें से घटाया जाता है। तो जो टोटल जो आंसर होगा 23 और 20 और बटा 99, ये आपका आंसर होगा। कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो आपको नहीं पे आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर 22 के 23 20 बटा 99, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 23 20 बटा 99 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। अब जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में दोस्त हम आपसे पहले भी डिस्कस किए थे कि जैसे में क्या था कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में क्या था दोस्त कि आपका 2 हो जाता, 3 हो जाता, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा दोस्त वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा और पूछा जाता है क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 2√5 एक संख्या है। 3 + 2√5 एक संख्या है। तो दोस्त इस प्रकार की जो संख्या होता है ना परिमेय और ना दोनों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसको अपरिमेय संख्या कहा, जहां रूट वाला रहेगा तो आप अपरिमेय संख्या की तरफ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब निम्न से परिमेय संख्या देखना है, तो अभी हम बोले कि रूट की तरफ अगर रहेगा तो अपरिमेय तरफ जाएंगे। जैसे इसमें भी रूट है तो इसमें कोई सॉल्यूशन प्रक्रिया नहीं हो रहा, जब नहीं हो रहा तो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा से अपरिमेय संख्या होगा। √6 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 भी अपरिमेय संख्या। लेकिन ये भी तो कहोगे सर ये भी तो रूट में है, लेकिन दोस्त √2 और √2 आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 2, और 2 जो होता है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या रूप होगा, तो इसको हम अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी को 2√2 करेंगे और बटा √2 तो 2 से 2 काटेगा तो 2/1 आएगा, तो ई जो होता है परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 25 के, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्त अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो 36 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मसह लसह निम्न में से किसके बराबर होंगे। तो दोस्त एक बार आप लोग के पहले भी शायद पहले क्लास से जो वीडियो के माध्यम जो क्लास चली है उस क्लास में आप लोग बताया गया होगा कि एक जो क्वेश्चन होता है कि पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या और बराबर जो होता है गुने लसह और गुने मसह। ये आपका क्या होता है दोस्त, ये आपका संख्या होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसह गुने मसह होता है। तो इस प्रकार से कुछ संख्याएं हो जाती है। तो इसमें बोल रहा है कि ए बी जो बोला मासा और लसह निम्न में से क्या होगा। जैसे में ए बी दो आपको जो धनात्मक पूर्णांक की संख्या दिया है दोस्त, ए और बी दे दिया गया है, ए और बी दे दिया गया है, ए और बी दे दिया गया है। तो इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट ए बी आंसर होगा। इसका मान, इसकी मान पूछ रहा है, पूरा लसा गुने मसा का मान पूछ रहा है, तो ए बी हो जाएगा डायरेक्ट। तो ए गुने बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। सिंपल से क्वेश्चन से, और लगभग इसमें अब आज 31 क्वेश्चन तक है, और टोटल जो लगभग क्वेश्चन जो होंगे दोस्त वो करीब करीब 31 क्वेश्चन होंगे। वो 3 वीडियो के माध्यम से आपको पास प्रोवाइड करवाया गया है, और ये सारे क्वेश्चंस के माध्यम से हमको लगता है कि अब जो रियल नंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं रहे। जो क्वेश्चन था वो सब के सब आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो इसके आधार पे आप सिर्फ रिवीजन आपका बच गया है, और रिवीजन पीपीएस क्लासेस की तरफ से बहुत मस्त तरीका से आप कर सकते हैं। पहले आप एक बार करके देखो, उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग कहा जाता है ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, वही बात होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका 27 जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें।
1.34। अब यहाँ पे दोस्त क्या होता है कि जैसे 1.34, तो जैसे 1.34 दिया गया है, तो इसमें क्या कीजिएगा। अब सर इसमें क्या है, बार नहीं है, तो बार नहीं है दोस्तों, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है सिंपल सा, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं और क्या पॉइंट के बाद देखिए क्या अंक है, तो वहां उसके आधार पे एक पे 2 जीरो बिठाते हैं, बस इसको काटा पेटे मचा देंगे। 134 ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ भी अगर जा सकता है लोग, यहाँ भी तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ आपका अगर मैथ के माध्यम से माना जाए तो गलत मान सकता है, लेकिन आंसर जो होगा यहाँ पे एक काट पीट के जो होगा ऑप्शन, जो देखिए ऑप्शन यही होगा आपका। ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, ऑप्शन यही होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे ए नहीं हो सकता था। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए 50 रहता तो ऑप्शन ई होता, लेकिन 134/100 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 28। 28 क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो इसमें आप अनंत मानिएगा। क्या अनंत होता है, दो परिमेय संख्याएं के बीच कितनी दो परिमेय संख्या के बीच कितने अधिकतम परिमेय संख्या होगी, तो क्या हो जाता है आपका अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से अभाज्य संख्या है, निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के बारे में अभी आप लोग डिस्कस किए कि वो ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में दोस्त क्या हुआ कि अभाज्य संख्या, जैसे में क्या हुआ कि अभाज्य संख्या तो क्या हो जाता है, जैसे में आप कह सकते हैं कि आप मान लेते हैं एक, जैसे में क्या होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होंगे। 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 9 जो होगा दोस्त 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और कुछ 3 से भी कट रहे हैं, 1 से भी, 2 से भी, 3 से, 6 से भी, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से भी, यानी सभी संख्या से कट रहे हैं। लेकिन ऐसा संख्या होना चाहिए जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो। तो 1 और 11 ये जो संख्या होगा सिर्फ इसी से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बाकी जो संख्याएं होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सारी संख्याएं के बारे में, सारे नंबर्स के बारे में आपका वीडियो पार्ट नंबर 1 में जाकर देख सकते हैं। सारा के सारा आपको संख्या बताया गया, आप वहां से पूरी संख्या को याद कर ले, तब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त कि आपका 278 यानी 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 शेषफल 2 प्राप्त हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डाउट होगा। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 हो जाता है। तो अब दोस्त अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा देखिएगा, जिस प्रकार जो क्वेश्चन होता है इसमें किस प्रकार से बनाया, तो इसमें जो होता है दोस्त सिंपल से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए क्या इसमें कर सकते हैं इसे। इसमें जो क्वेश्चन होगा दोस्त, इसमें क्या क्वेश्चन होगा, जैसे हम मान लेते हैं 278 को इसमें किस संख्या से, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें किस संख्या से इसमें भाग दे ताकि ताकि भागफल 12 शेषफल 2 प्राप्त हो। तो भागफल 12 जो होगा दोस्त, तो आप यहां से आपको क्या होगा, आप ऑप्शन से चल दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, तो जैसे बात आता है पहला ऑप्शन 24 है, तो हम इसको 24 से भाग देंगे, ऐसे कर देते हैं हम। क्या इसमें 24 से भाग देंगे, तो 24 से भाग देंगे, 24 से कम 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, खत्म होगा, 78 होगा और 3 होगा, 8 होगा, तो 24 से कम 24, क्या लगभग जो 11 भागफल आ रहा है, शेषफल 38 आ रहा है। क्या पूछ रहा है, नहीं भागफल तो 12 पूछ रहा है, भागफल 12, शेषफल क्या 2 होना चाहिए। तो हम क्या ऑप्शन नंबर ए जो होगा से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो नहीं होगा। बी की तरफ चलते हैं, तो 278 हो गया, बी की तरफ चलते हैं, कितना हो जाएगा 23, 23 से करेंगे, 23 से कम 23 बटा कितना होगा 4, खत्म 8, तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 और बटा 2 खत्म। अब क्या होगा, अब देखिए मेरा भागफल जो है दोस्त वो 12 भी मैच कर गया और शेषफल 2 भी मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर हम बी की तरफ चलेंगे और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। चलिए आगे की तरफ होता है क्या, एक संख्या 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या है कि जैसे में आपका पहली संख्या जो हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा लसा गुने क्या हो जाएगा मासा। तो इस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या जो हो जाएगा दोस्त, और एचसीएफ और एलसीएम यानी मासा और लसा के गुणनफल पूछ रहा है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, 50 गुने 25 कर देना है और को गुना कर देना है, 50 दुनी के 1000 लाख 1250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्त इस प्रकार से
कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपका ऑब्जेक्टिव, और हर एक क्वेश्चंस का हम ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर कराने की कोशिश करेंगे। और लगभग इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के मैथ का लगभग 300-350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवा देंगे, ताकि हर एक चैप्टर से होगा उसमें, और आप किसी प्रकार के कोई भी गेस उठाकर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो आपका सारा के सारा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्त, अगर आप चाह रहे होंगे कि हम याद करके मैथ का क्वेश्चन याद करके और बना दो, या याद करके टिक आउट कर दो, या याद करके मेरा काम चल जाएगा, 200 300 500 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो हो जाएगा, दोस्त इम्पॉसिबल है। मैथ एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, और मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप मैथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।